अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। एक जमाने में फ्रांस और ब्रिटेन दुनिया पर राज करते थे। कहा जाता था कि इनके राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि ये देश अब अमेरिका के पिछलग्गू बन गए हैं। यानी अमेरिका जो कहता है उसको ये बिना सोचे समझे उसकी मान्यता दे देते हैं, उसको समर्थन कर देते हैं। इसके पीछे कुछ वजह है, लेकिन इस वजह को बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आज बात करने वाले यूक्रेन पर कि यूक्रेन में क्या हो रहा है और इससे ये दोनों कड़ियां जुड़ रही हैं। इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस के बारे में बताना जरूरी है। बात शुरू करने से पहले आपसे हमारा गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूक्रेन पर हम आएंगे, इससे पहले दोनों देशों की बात बता दें। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों में ये दोनों देश भाग लिए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये देश इतने बर्बाद हो गए थे, इसके पीछे था कि ये लोग लड़ाई में डायरेक्ट लड़ रहे थे और अमेरिका इनको हथियार, गोला बारूद सप्लाई देता था, यानी मदद करता था। याद रखिए, मदद। बाद में जब समय गुजरा, ये लड़ाई बंद हो गई, विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो अमेरिका इनसे मदद के बदले में इनसे पैसे मांगने लगा। यानी वो जो मदद किया था वो बोल रहा था कि हम मदद नहीं, लोन दिए हैं आपको। अब ये लोन चुकाने की स्थिति में नहीं थे, तो इसी को पुनर्निर्माण के लिए वर्ल्ड बैंक का शुरुआत किया गया था। वर्ल्ड बैंक यानी यूरोप जो पूरी तरह ढह चुका था, खत्म हो चुका था, उसका पूरा फिर से पुनर्निर्माण किया जाए और उसके लिए एक लोन सिस्टम चालू किया गया था। यानी अमेरिका इसके पीछे था, सारा माइंड अमेरिका का काम कर रहा था। और वो जमाने में जब वो देश, ये दोनों देश जब टूटे, आज तक ये टूटे हुए हैं। यानी आज तक अमेरिका के ये हर चीज़ों को समर्थन करते हैं क्योंकि फिर से ये उठ नहीं पाए। और अमेरिका उस आपदा में अवसर तलाश किया और जो लड़ाई चल रही थी उसमें अमेरिका ने भर भर के पैसे कमाए। ये है अमेरिका का अपना एक काम करने का तरीका। अब चलते हैं हम यूक्रेन। अब देखिए, यूक्रेन में अमेरिका ने कहा था कि हम आपको मदद दे रहे हैं। यानी बाइडेन सरकार ने कहा था कि हम यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। यूरोप भी हम जो था यूक्रेन का मदद कर रहा था, लेकिन वो मदद के बदले में वो लोन कह रहा था। यानी यूरोप कह रहा था कि हम आपको लोन दे रहे हैं। यानी यहां तक मामला क्लियर था। यूरोप के बारे में कोई दुविधा वाली बात यूक्रेन के सामने नहीं थी कि उसे यूक्रेन सिटर जानता था कि हमें लोन दिया है, इसे हमें लौटाना है। लेकिन अमेरिका ने सहायता कहा था, ठीक वही सहायता जो ब्रिटेन और फ्रांस को कर रहा था वर्ल्ड वॉर में। लेकिन बाइडेन सरकार खत्म हो गई, ट्रंप आ गए और ट्रंप ने सीधा ये बात कहा कि हम पिछली सरकार की बात नहीं मानते हैं, आपको $5 बिलियन हमें देना होगा। 500 बिलियन। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गई है कि भाई इतनी सहायता तो नहीं है। सहायता तो करीब 125 अरब डॉलर का है, ये कह रहे हैं 500 अरब डॉलर। और वो भी यूक्रेन का कहना है कि आपने तो हमें मदद की थी। तो बोलता मदद तो कुछ नहीं भाई, आपको ये पैसे चुकाना होगा और नहीं तो आपके जो लिथियम वगैरह का जो मिनरल माइन है ना, वो हमें दे दीजिए, हम उससे अपने पैसे वसूलेंगे। जाहिर सी बात है कि ट्रंप एक बिजनेसमैन बनिया है, लेकिन इस बनिया के पीछे एक और बनिया लगा हुआ है, उसका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क वही इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाला। उसे लिथियम की जरूरत है, बैटरी के गाड़ी के लिए बैटरी की जरूरत है, बैटरी में लिथियम लगता है और लिथियम का भंडार यूक्रेन के पास है। तो जाहिर सी बात है कि उसको ट्रैप में फंसाकर, यूक्रेन को ट्रैप में फंसाकर एलन मस्क का दिमाग काम कर रहा है कि आप उसे दबाव डालिए कि वो अपने मिनरल्स जो हैं हमें दे और नहीं तो हमारे पैसे लौटाए। यानी यूक्रेन बुरी तरह फंस चुका है अब इस लड़ाई में। अमेरिका दुनिया का सबसे चालबाज देश है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अमेरिका बहुत चालू देश है, बहुत चालाक है। अमेरिकी अक्सर कहते हैं कि चीन खतरनाक है। चीन पहले लोन देता है और उसको ट्रैप में फंसाता है। लेकिन चीन तो लोन देता है भाई, कहता है कि भाई जो पैसा दिया मुझे चाहिए वापस। लेकिन आप क्या करते हैं?
आप तो कहते नहीं नहीं मदद लो मदद लो, हेल्प लो हेल्प लो, और हेल्प करने के बाद कहते नहीं नहीं ये हेल्प नहीं था, ये तो आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे। यानी ये बातें तब वो बोलता है जब आदमी बुरी तरह उसमें फंस चुका होता है। यूक्रेन 3 साल लड़ाई लड़ा और वो बुरी तरह फंस चुका है इस लड़ाई में, उसके लाखों लोग मारे गए हैं, उसके शहर के शहर तबाह हो चुके हैं, उसकी 20% जमीन जो है वो रसिया उस पर कब्जा कर चुका है। लेकिन आज यूक्रेन अब पूरी तरह दबाव में है, क्योंकि अब यूरोप का पैसा तो उन्हें लौटाना ही है, वो तो उसे पता था। लेकिन जिस पैसे को समझता था कि लौटाना नहीं है, यानी अमेरिकी मदद, उसको भी अब उसकी चिंता सताने लगी है कि ये पैसा हमें लौटाना पड़ेगा। जेलेंस्की ने बोला है कि अगर आपको लगता है कि ये मेरी पर्सनल लड़ाई है तो मैं इस्तीफा दे देता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यूक्रेन में शांति आए। अगर हमारे इस्तीफा दे देने से, हमारे रिजिग्नेशन से अगर शांति आ जाती है यूक्रेन में, तो मैं तैयार हूं इसके लिए। लेकिन यहां पर जेलेंस्की नहीं, ये तो एक मोहरा है, उनको फंसाया गया। इस लड़ाई में यूरोप और अमेरिका ने मिलकर यूक्रेन को मूर्ख बनाया, और यूरोप अपने से कुछ नहीं करता है। यूरोप तो अमेरिका का एक तरह से गुलाम है, यानी अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाने वाला देश है सब, क्योंकि अमेरिका के बल पे वो चलते हैं। उनकी पूरी इकोनॉमी अमेरिका पर आधारित है, और अमेरिका के नाम पर सिक्योरिटी नाम ये सब चीज के लिए वो डिपेंडेंट है अमेरिका पर। इसलिए वो तो तुम्हारी भी जय जय वाली बात है कि हमेशा जय जय करते रहते हैं। तो ये हाल है यूक्रेन का। यूक्रेन बुरी तरह फंस चुका है। आज वो बैंकक्रप्ट होने की कगार पर है, या तो अपने लैंड्स को अमेरिका को गिरवी करना पड़ेगा। और अमेरिका तो यही चाहता था कि मुझे ऐसा जगह मिल जाए जहां से हम नजर रख पाए अमेरिका पर भी, रसिया पर भी, और उनके मिनरल्स का भी हम यूज करें। तो ये हाल है ये। और इसके पीछे जो माइंड काम कर रहा है, एलन मस्क का काम कर रहा है। देखिए एक बात बता रहा हूं, आज 2 तरह की दुनिया में व्यवस्थाएं चली। 1947 के 47 नहीं, मैं वर्ल्ड वॉर के बाद की बात कर रहा हूं। 2 तरह की व्यवस्थाएं दुनिया में चली। एक साम्यवादी व्यवस्था थी जिसमें रूस था, चाइना है, और दूसरी व्यवस्था थी पूंजीवादी जिसमें यूरोपियन कंट्री और अमेरिका है। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो ठगों का व्यवस्था है, धूर्तों का व्यवस्था है, और जो पूंजीवादी जो साम्यवादी व्यवस्था है वो लुटेरों का है। दोनों में जनता पिसती है, दोनों में ट्रैप में लोग फंसते हैं। आज अफ्रीका में इतनी गरीबी क्यों है? आज अफ्रीका में गरीबी इसलिए नहीं है कि अफ्रीका के लोग मूर्ख हैं, इसलिए नहीं कि अफ्रीका के पास कोई टेक्नोलॉजी, उनके पास टैलेंट्स की कमी है। अफ्रीका गरीब इसलिए है कि उससे गरीब बनाया गया है। उन्हें डीप स्टेट ने वहां पर उनके सेंसिटिव मुद्दों को उभार कर आपस में लड़ा रहे हैं, ताकि अफ्रीका के मिनरल पर, अफ्रीका के खनिजों पर उन ताकतवर देशों का कब्जा रहे। यही हाल दक्षिण अमेरिका का भी है। दक्षिण अमेरिका भी यही इसीलिए परेशान है, क्योंकि मैं ब्राजील की बात कर रहा हूं, मैं मैक्सिको की बात कर रहा हूं, अलग अलग देश, उनके पास भी खनिज बहुत हैं, लेकिन उनके भी सेंसिटिव इशू को उभार आ जाता है, और उनके डीप स्टेट के माध्यम से जो सरकारें फेवर की ना हो, यूरोप और अमेरिका के फेवर के ना हो, उनकी सरकारों को गिराकर एक ऐसे सरकार को बैठाया जाता है जो उनके लिए काम करे, उनको कौड़ी के भाव में उनके खनिज मिनरल्स उनको लेने दे। यही है दुनिया की रीति है। और इसीलिए डीप स्टेट वेलफेयर्स के नाम पे ये पैसे देते हैं, इलेक्शन डेमोक्रेसी को प्रमोट कराने के लिए पैसे देते हैं, ये गरीबी हटाओ के नाम पर देते हैं, और इसके चाल में लोग फंसते हैं। लोगों की भावनाओं को उभारा जाता है और सत्ता को पलट के अपने पिट्ठू को बैठा दिया जाता है। भारत में भी हुआ है। भारत में जितने आंदोलन होते हैं, ये मत समझिए कि आंदोलन आपके वेलफेयर्स के लिए हो रहे हैं। आपको तो सिर्फ आगे किया जाता है, सिर्फ आगे किया जाता है कि ताकि आप उनके मनपसंद के योजना का एक मोहरा बने, आप एक उनका टूल किट बन जाए, और फिर वो अपने हिसाब से आपको यूज करें। चाहे वो दलित का मुद्दा हो, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो,
चाहे वो जातीय जनगणना का मुद्दा हो, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये मुद्दा डीप स्टेट से उठवाया जाता है और इसके पीछे चालबाज देशों का पैसा लगा होता है, ताकि अपने मनपसंद के देश के अपने मनपसंद के लोगों को सत्ता पर बैठाया जाए और अपने हिसाब से पॉलिसी बनवाया जाए और अपने हिसाब से। आज इंडियन मीडिया की बात देखिए, इंडियन मीडिया खूब अमेरिका की तारीफ करती है, चाइना को गाली देती है, खूब होती है। तो इसका ये मत समझिए कि चाइना इतना ही खराब है कि अमेरिका बहुत शरीफ है, ऐसा बात नहीं है। ये अमेरिकन और यूरोपियन उनसे भी खतरनाक है। ये मदद कह के बाद में छुरा घोंपते हैं, और वो तो कम से कम लोन की बात करता है, सूद के जो इंटरेस्ट के रेट में फंसाकर उन जगहों पर कब्जा करता है। लेकिन ये तो भाई बन के, आप दुख हंता बन के, और ये आप पीठ में छुरा घोंपते हैं। ये है अमेरिका का, और यूक्रेन इसी में फंसा है। आज यूक्रेन का हाल सांप और छुछुंदर का हो चुका है, ना निगलते बनता है ना छोड़ते बन रहा है। और रसिया, जिसे हम तो कहते हैं कि भाई रसिया हमारा मित्र है, पुतिन हमारे मित्र हैं, लेकिन जो यूक्रेन में हुआ है, जितने खून खराबे हुए हैं, कहीं भी मानवता से के लिए वो ठीक नहीं है। भले बात है कि आज उन खून खराबा को हमारी मीडिया नहीं दिखाती है, क्योंकि रूस से भारत का संबंध खराब हो जाएगा। अमेरिकन जो चीज़ें को भी नहीं दिखाती है, किस तरह उनको यूक्रेन को मूर्ख बनाया गया, क्योंकि अमेरिका हमसे नाराज हो गई। एक बात मैं बता रहा हूँ, अभी मोदी जी गए हुए थे अमेरिका, तो उनसे जो मीडिया ने जब पूछा कि आप रूस के साथ भी नहीं थे और यूक्रेन के साथ भी नहीं थे, आप न्यूट्रल क्यों थे, तो मोदी जी ने कहा कि मैं न्यूट्रल नहीं था, मैं जिसके साथ था वो था शांति, और हम शांति के साथ थे। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इंडिया इसके सिवाय कर भी क्या सकता था। अगर वो रसिया के साथ होता तो अमेरिका नाराज हो जाता, और अगर अमेरिका के साथ होता तो रसिया नाराज होता। तो बीच में ही एक रास्ता निकाला गया, शांति का। जो दिनकर का था ना, क्षमा सुहाए उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो क्या दंतहीन विषहीन और सरल हो। तो आपके पास ना रसिया से टकराने की क्षमता है, ना अमेरिका से टकराने की क्षमता है, तो आप बीच के ही रास्ता शांति शांति ही कहेंगे। तो नेहरू क्या गलत थे जो गुट निरपेक्ष की बात करते थे? आप तो कह रहे हैं कि हम गुट निरपेक्ष नहीं, कभी आप कहते क्वाड का मेंबर हैं, कभी किसी और के साथ मेंबर बनते हैं, तो ये आप क्यों बन रहे हैं? आप जब किसी के देश में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते हैं, ना उस पर कोई मीडिएट कर सकते हैं, तो फिर आप हैं क्यों? तो आप बीच के रास्ता शांति की बात करते हैं, तो आप नेहरू के उस योजना, उस पॉलिसी को समर्थन दीजिए जो गुट निरपेक्ष की बात करते थे, नॉन अलायंस की बात करते थे। वो उस समय का परिस्थिति यही थी। कोल्ड वॉर के जमाने में नॉन अलायंस में ही रहना ठीक था, क्योंकि ना रसिया का दुश्मन बनना चाहते थे, ना अमेरिका के दुश्मन बनना चाहते थे। हम बीच में एक रास्ता निकालें कि हम नॉन अलायंस में रहेंगे, किसी का समर्थन नहीं करेंगे। वही हाल आज आपने भी किया। तो घुमा फिरा के पॉलिसी तो वही चल रही है, वो अच्छी बात है। भारत की पॉलिसी विदेश नीति में खास बदलाव नहीं आता है, सरकारें भले बदल जाए, पॉलिसी नाम बदल के थोड़ा बहुत वही चलते रहती है। मोदी जी भी वही किए। तो ये स्थिति है यूक्रेन का और अमेरिका का, और जो रसिया का जो बीच का टेंशन चल रहा है, जिसमें यूक्रेन बुरी तरह फंस गया है। उसे मदद के नाम पर उसे उल्लू बनाया गया है, और ये बात जेलेंस्की समझ रहे हैं। और जितना जल्दी दुनिया समझ जाए उतना ही बेहतर है कि अमेरिका कितना अपना है, कितना सगा है, कितना पराया है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, बस एक बटन दबाना रहता है और सब्सक्राइब हो जाएगी, इससे हमारा बहुत भला हो जाता है। तो इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।